Audio Jungle. हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मेजर मार्केट मूविंग न्यूज की। एक ने ग्लोबल सॉफ्टवेयर और आईटी स्टॉक्स में एक मेजर मूव लेकर आया है इन अ नेगेटिव वे, एंड दूसरी साइड पे हम एक नेगेटिव न्यूज की ही बात करेंगे जहां पे इंडिया के डिफेंस हैवीवेट HAL नियरली 8% तक आज गिरा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या एआई का राइज ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर और आईटी बिजनेस मॉडल्स के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल सॉफ्टवेयर स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं। एंड सेकेंडली वील बी डिस्कसिंग कि रिजल्ट स्ट्रांग है बट स्टिल HAL के शेयर्स एक दिन में 8% तक आज गिरे थे। सो क्या इंडिया का जो सबसे बड़ा डिफेंस PSU है उसका फ्यूचर रोल हम चेंज होते हुए देख पा रहे हैं। So firstly we'll be talking about global software stocks, जिसमें कल यानी कि 3 फरवरी को एक हेवी सेलिंग देखने को मिली थी। एंड जब इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि एआई ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर बिजनेस मॉडल्स को डिस्टर्ब कर सकता है, तब हमें ये सेलिंग देखने को मिली। एंड इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ यूएस तक नहीं लिमिटेड रहा। इंडियन आईटी एडीआर्स यानी कि इंफोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स भी गिरे। मार्केट में ओवरऑल क्या हुआ कि यूएस और एडीआर परफॉर्मेंस ओवरनाइट, गार्टनर 21% गिरा, सेल्स फोर्स 6%, एडोब 7%, इंफोसिस के एडीआर लगभग 5% और विप्रो का एडीआर 4.8%, एंड जो स्मॉलर सॉफ्टवेयर स्टॉक्स थे वो भी 15 से 25% तक गिरे। इंडिया में आज यानी कि 4 फेब को सेम हमने यहाँ पर भी एक डिक्लाइन देखा, जहां पे निफ्टी आईटी 5 से 6% तक गिरा, इंफोसिस 6%, टीसीएस 5% एंड विप्रो 4%। सेलिंग कंप्लीटली ब्रॉड बेस्ड थी एंड कोई भी आईटी स्टॉक सेफ नहीं था। अब क्वेश्चन ये है कि आईटी और सॉफ्टवेयर स्टॉक्स क्यों क्रैश हुए। सबसे मेजर रीजन है कि एंथ्रोपिक के एआई टूल्स ने मार्केट को काफी डरा दिया। जो एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक है उसने एक नया टूल लॉन्च किया जो कि लीगल रिसर्च, कंप्लायंस, सेल्स, मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स को ऑटोमेट कर देता है। अब ये टूल एक तो हाई मार्जिन है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, तो डायरेक्टली ये कंपटीशन देगा जो ट्रेडिशनल एआई टूल्स है। एंड इससे इन्वेस्टर्स को ये लगा कि जो एआई लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं अब वो रिप्लेस कर सकता है। सेकेंड रीजन ये है कि जो सॉफ्टवेयर बिजनेस मॉडल है वो डिसरप्ट हो सकता है। एज आई सेड कि अब इन्वेस्टर्स को ये टेंशन है कि एआई एजेंट्स वही काम कर रहे हैं जो कि पहले एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स किया करते थे, एंड जो SaaS कंपनीज हैं उनकी प्राइसिंग पावर भी कोलैप्स हो सकती है। ऑल्सो अगर लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन रिवेन्यूज की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रेशर हम आते हुए देख सकते हैं। एंड सेकेंडली ये जो रिएक्शन है सेल्फ फर्स्ट एंड आस्क द क्वेश्चन लेटर काइंड का रिएक्शन हमें देखने को मिला। देन वील बी टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन टू दिस न्यूज गिवन बाय जेफरीज, जहां पर जेफरीज ने स्पेस को सेस्पो कोलैप्स कहा है एंड एक प्योर गेट मी आउट ट्रेड जैसे सेंटिमेंट हम देख पा रहे हैं। अगर मैं S&P नॉर्थ अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंडेक्स की बात करूं सो जनवरी में वो नियरली 15% तक गिरा था एंड 3 वीक कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रीक रही थी। ओवरऑल वर्स्ट मंथली फॉल था सिंस 2008 अक्टूबर। अब अगर मैं इंडियन आईटी स्टॉक्स पर बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें उसमें भी स्पिल ओवर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडियन आईटी का जो बिजनेस है कंपनीज का वो बहुत क्लोजली लिंक्ड है यूएस एंटरप्राइज स्पेंडिंग के, ग्लोबल आईटी और सॉफ्टवेयर बजट्स के। तो अगर उधर कुछ इम्पैक्ट आता है तो ओवरऑल इम्पैक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। जब यूएस क्लाइंट्स एआई डिस्ट्रप्शन से डरे हैं तो आउटसोर्सिंग, कंसल्टिंग और आईटी सर्विस बजट्स पहले कट होंगे, एंड इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा ऑन कंपनीज लाइक इंफोसिस, विप्रो एंड टीसीएस। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी था कि ब्रोकरेज ने ब्रोकर्स जो है उन्होंने डाउनग्रेड किया एंड वैल्यूएशन रीसेट भी हम देख पा रहे हैं। पाइपर सैंडलर ने एडोब, फ्रेशवर्क्स, वर्टेक्स को डाउनग्रेड किया। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने 2025 में जो सॉफ्टवेयर एक्सपोजर है उसको 50% तक कट डाउन किया। एंड सॉफ्टवेयर स्टॉक्स अब नियरली 23 टाइम्स अपने अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं, लास्ट 3 साल का लोएस्ट जो है। तो स्टॉक्स ओवरसोल्ड लग रहे हैं लेकिन रिकवरी टाइम लेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें कि इन्वेस्टर्स के लिए अब इस चीज का क्या मतलब है, तो ये सिर्फ अर्निंग्स इशू नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल फियर ट्रेड जैसा दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में हम एक वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, आईटी स्टॉक्स प्रेशर में रह सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो सिर्फ वही कंपनी सरवाइव करेंगी जो कि एआई को अपने ऑफरिंग्स में इंटीग्रेट करेंगी।
ट्रेडिशनल एक्सपेंसिव SaaS मॉडल्स का वैल्यूएशन डी रेटिंग हो सकता है। इंडियन आईटी स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, सो कुछ चीजों पर आगे हमें देखना चाहिए, जिसमें से मेजर कुछ चीजें होंगी कि यूएस टेक सेंटिमेंट कैसा रहता है, क्लाइंट साइड एआई एडॉप्शन कैसी होती है, एंड ऑब्वियसली मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है डिमांड और प्राइसिंग पावर पे। एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड न्यूज फॉर टुडे, जहां पर हम बात करेंगे HAL की। तो HAL के शेयर्स 6 से 8% तक आज गिरे, एंड ये पिछले ऑलमोस्ट एक साल का सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल था। अब सबसे पहले 1 घंटे में ही 18,000 करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। अब फॉल का रीजन जो था वो रिजल्ट्स नहीं थे, फ्यूचर ग्रोथ नैरेटिव था। अब कुछ रीजंस हैं जो बताएंगे कि HAL शेयर्स क्यों गिरे। तो HAL रिपोर्टेडली अब AMCA फाइटर जेट की जो एक रेस थी कि किसको ऑर्डर मिलेगा, उससे आउट हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक HAL को AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि इंडिया का 5th जेन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, उसके लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। अब ये पहली बार होगा जब HAL किसी मार्क्यू फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक लॉन्ग टर्म सेटबैक माना गया है। अगर दूसरी चीज देखें जो नेगेटिव टर्न आउट हुई है, तो वो ये है कि जो प्राइवेट डिफेंस प्लेयर्स थे उन्होंने इस चीज में एक काफी ज्यादा लीड लेते हुए वो दिख रहे हैं। एंड कुछ शॉर्टलिस्टेड प्लेयर्स जो हैं एज पर द रिपोर्ट्स, वो भारत फोर्ज, L&T, टाटा एडवांस सिस्टम्स हैं, एंड ये कंपनीज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर 5 AMCA प्रोटोटाइप्स को डेवलप करेंगी। प्रोटोटाइप्स फेस पर 15,000 करोड़ का अमाउंट है, एंड फाइनल ऑर्डर्स मल्टीपल टाइम्स बड़े भी हो सकते हैं। तो मार्केट ने इससे प्राइवेट डिफेंस शिफ्ट का स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेजर प्रॉब्लम HAL के लिए क्या रही, वो थी उसकी खुद की ऑर्डर बुक। इस ऑर्डर को लेने के लिए एक क्लियर चीज दी गई थी रिपोर्ट्स की तरफ से कि AMCA एलिजिबिलिटी उन्हीं कंपनीज को अवॉइड किया जाएगा जिनका ऑर्डर बुक उनके टर्नओवर से 3 टाइम्स ज्यादा हो, जिससे कि एग्जीक्यूशन डिले का रिस्क ना रहे। और HAL की ऑर्डर बुक है 2.52 लाख करोड़ की, और FY25 का रेवेन्यू 30,105 करोड़ का, मतलब ऑर्डर बुक 8 टाइम्स है एनुअल टर्नओवर के। तो HAL का साइज और बैकलॉग जो कि नॉर्मली स्ट्रेंथ होता है, वो यहाँ पर एक डिस्क्वालिफिकेशन फैक्टर बन गया फॉर द कंपनी। एंड नेक्स्ट रीजन जो हम देख सकते हैं वो है हाई लेवरेज, जिसकी वजह से फॉल और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि HAL MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग में मार्जिन ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो वहां पे टॉप लेवरेज स्टॉक में से एक है। MTF एक्सपोजर अराउंड 1500 करोड़ का है, एंड सिल्वर ETF के बाद सेकंड हाईएस्ट लेवरेज यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आए प्लस लेवरेज हो, सो देयर आर मार्जिन कॉल्स एंड फोर्स सेलिंग, जिसकी वजह से और ज्यादा शार्प फॉल ट्रिगर होती है। बट AMCA इतना मैटर क्यों करता है? अगर हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं कि AMCA का ऑर्डर ना मिलने से स्टॉक पूरे एक साल में जितना नहीं गिरा, उतना हमें आज इतना फॉल नहीं आया पूरे एक साल में कभी भी, बट आज ये फॉल हमें दिख रहा है। तो AMCA इंडिया का फ्यूचर एयर कॉम्बैट बैकबोन है, जिसकी इंडक्शन 2035 है, एंड इनिशियल ऑर्डर 120 फाइटर जेट्स का होगा। फ्लीट साइज लॉन्ग टर्म में और ज्यादा एक्सपैंड होने की पॉसिबिलिटी है। तो AMCA को मिस करना मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर मैन्युफैक्चरिंग में रोल प्ले करना होगा, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी फिलहाल HAL का जो फॉल हुआ है वो मेनली इसलिए हुआ है क्योंकि AMCA प्रोग्राम से HAL बाहर होने की रिपोर्ट्स हैं, एग्जीक्यूशन कंसर्न्स हैं बिकॉज ऑफ द ब्लोटेड ऑर्डर बुक, एंड देयर इज हाई लेवरेज जिसने सेलिंग को एम्पलीफाई किया है। HAL अभी भी एक स्ट्रॉन्ग PSU है विद मैसिव ऑर्डर बुक, लेकिन मार्केट ऑफ फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म्स और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो आज के मार्केट में हमने क्लियरली 2 न्यूज कवर करी हैं, विच वर द मेजर वंस फॉर टुडे, जहां पर ग्लोबल सॉफ्टवेयर और IT स्टॉक्स यानी कि AI डिस्ट्रप्शन का जो फियर है वो काफी ज्यादा रियल लग रहा है। इन्वेस्टर्स को अब लग रहा है कि जो AI टूल्स हैं वो ट्रेडिशनल हाई मार्जिन SaaS मॉडल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए हमने काफी ज्यादा पैनिक सेलिंग देखी। US से लेके इंडिया तक IT स्टॉक्स प्रेशर में आए। सेकेंडली डिफेंस स्टॉक्स यानी कि HAL जैसे स्टॉक की मैं बात करूं, सो यहाँ पे इश्यू रिजल्ट्स का नहीं था, फ्यूचर का था। AMCA प्रोजेक्ट मेनली हमने देखा कि रीजन रहा कि HAL की रिपोर्ट आई कि HAL अब AMCA प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन कंसर्न्स और हेवी लेवरेज ने मिलकर HAL के शेयर्स को एक ही दिन में 8% तक गिराया। So that was all for today's news, and if you found this analysis helpful, please like the video, share it, and make sure to subscribe the channel, because we don't chase the market noise, we decode market signals in very easy language for you. See you in the next video, and thanks for watching.